संतान शिला जैसे होते हैं। अच्छा गढ़न करोगे तभी शिल्प का निर्माण होगा। आदर मांगने से नहीं मिलता, देने से मिलता है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता, देने से मिलता है। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। फिर एक बार आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। आज हमारे साथ है युवान और विद्वान संत पूज्य अपूर्व मुनि स्वामी जी। स्वामी जी, आपको इस कार्यक्रम में मैं अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्वामी जी, एक पिता का प्रश्न है। वे लिखते हैं कि मेरी 15 साल की बेटी है, उसको जितना लगाव अपने दादा दादी से है उतना मेरी पत्नी और मुझसे नहीं है। ना वो हमें उनके जितना आदर देती है और ना हमसे बराबर बात करती है। इसका कारण क्या हो सकता है? बच्चे, संतान शिला जैसे होते हैं। अच्छा गढ़न करोगे तभी शिल्प का निर्माण होगा। हमारी संतान रोबोट जैसी है। जिस प्रकार का प्रोग्रामिंग आप करोगे वैसा ही कार्य रोबोट जैसे कर पाता है। और संतान में जो गढ़न करना, प्रोग्रामिंग करना, वो सिर्फ अच्छी बातों से नहीं होता। हमारे वाणी, वर्तन और विचार की एक रूपता से होता है। जिस परिवार में माँ बाप का बर्ताव अच्छा नहीं है, उनकी वाणी अच्छी नहीं है, तहां विपरीत रिजल्ट हमें दिखाई देता है। थोड़े साल पहले हम संत लोग विचरण के हेतु एक छोटे से गांव में गए थे। छोटे छोटे बच्चे सम्मिलित हो गए। सभी संत बच्चों की परीक्षा कर रहे थे, कुछ प्रश्न पूछ रहे थे कि 10 देशभक्त के नाम कौन बोल पाएगा, 10 देश का नाम कौन बोल पाएगा। बच्चे कुछ न कुछ बोल पाते थे, एक बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। तब संतों ने पूछा, आप भी कुछ बोलिए। तो उसने बताया कि मैं देश का नाम नहीं बोल पाऊंगा, मैं देशभक्त का नाम भी नहीं बोल पाऊंगा। तो आप क्या बोल पाएंगे? मैं 10 गालियां सुनाऊंगा आपको, एक भी गाली रिपीट नहीं हो दूंगा। संतों ने पूछा नहीं कि गालियां सुनाओ, लेकिन संतों ने प्रश्न ही पूछा कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गालियां कहां से सीखे? स्कूल में सिखाई जाती है, मित्रों ने सिखाई। तब बच्चे ने बताया कि स्वामी जी नहीं, किसी और ने नहीं सिखाया। 5 गाली मेरे पिताजी ने सिखाई, 5 गाली मेरे माताजी ने सिखाई। आपके माँ बाप गाली सिखाते हैं? नहीं, गाली सिखाते नहीं, वो खुद एक दूसरे को बोलते हैं। उसमें से मैंने गाली अपने आप सीख ली। यदि आप एक दूसरे को गाली बोलोगे तो आपके बच्चे के मुख में गीता के श्लोक कहां से आएंगे? इसलिए गांधी जी बोलते थे, हमारे संतानों में जो भी कमी है, जो भी क्षति है, वो हमारे दंपतियों का क्षति का ही प्रतिबिंब है। जिस परिवार में पति पत्नी एक दूसरे को आदर नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तिरस्कृत करते हैं, उसी परिवार में संतानों में ठीक उसी प्रकार का रिफ्लेक्शन ही होता है। थोड़े साल पहले हम अहमदाबाद में थे। एक युवान मेरे पास आया। उसके हाथ में अंत्येष्टि विधि का एक पुस्तक था। वो किताब पढ़ रहा था। वो किताब में बात बताई गई थी मृत्यु के बाद में किस प्रकार की रिचुअल्स करने चाहिए, विधि करनी चाहिए, विधान करने चाहिए। मैंने पूछा, ये किताब आप क्यों पढ़ रहे हैं? अभी किसी का देहांत हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है आपके परिवार में? उसने रोते हुए बताया कि स्वामी जी, मेरी मौत होने वाली है। मेरी मौत के बाद में किस प्रकार की विधि करनी चाहिए? यदि मैं विधि नहीं कर पाया तो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा, आपकी मौत? किस ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता हूं, एक लौता बच्चा हूं, लेकिन मैं मरना चाहता हूं, खुद खुशी करना चाहता हूं। क्यों? पिछले 20 साल से मैं मेरे परिवार में तिरस्कार, अपशब्द ही सुन रहा हूं। हर रोज मेरे माता पिता एक दूसरे के प्रति गालियां ही बोलते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं। इसलिए मैं घर पे जब वो लोग सो जाते हैं तभी घर पे प्रवेश करता हूं और सुबह वे जागे उससे पहले मैं निकल जाता हूं।
अब मैं मरना चाहता हूं, मेरी पढ़ाई पे भी इसकी बुरी असर हुई है। माँ बाप के वर्तन की, माँ बाप की अयोग्य वाणी की किस प्रकार की असर होती है बच्चों की पढ़ाई पे, उसकी कैरियर पे, उसके स्वभाव पे, उनकी मनोदशा पे बुरी असर होती है। और दूसरी ओर देखे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को, उनके प्रति सभी संतों को प्रेम था। लाखों भक्त उनको अपार आदर देते थे। क्यों? न केवल स्वामीनारायण संप्रदाय के संत, न केवल स्वामीनारायण संप्रदाय के हरिभक्त, लेकिन पूरे विश्व के कोने कोने से लाखों लोग उनको चाहते थे, उनको प्रेम करते थे, उनको आदर देते थे। क्यों? क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज सबको आदर देते थे, सबका सम्मान करते थे, सबको प्रेम करते थे। He has a heart wherein the whole world can live. उनके पास ऐसा हृदय था जहां सभी आदमी एक जगह बनाकर रह सकते थे, प्रेम से समाविष्ट करते थे हर एक आदमी को। ठीक हमारे परिवार में जब हमें प्रेम नहीं मिलता, जब रिस्पेक्ट नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, तो अंतर खोज करनी चाहिए। आदर मांगने से नहीं मिलता, देने से मिलता है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता, देने से मिलता है। जो भी परिवार में बच्चों से प्रेम की अपेक्षा है, वहां बच्चों को प्रेम देना चाहिए। जो भी परिवार में संतानों से आदर सत्कार कम मिलता है, वहां पे आदर सत्कार ज्यादा देना चाहिए। जैसे कि थोड़ी दवाई से रोग नहीं मिटता, तो दवा का डोज डॉक्टर बढ़ा देते हैं। ठीक उसी तरीके से थोड़े सत्कार से सत्कार नहीं मिलता, तो सत्कार का, प्रेम का, आदर का डोज बढ़ाना चाहिए। हमारे परिवार में भी हम प्रेम देते रहे और प्रेम पाते रहे, सत्कार करते रहे और सत्कार पाते रहे, तो कभी किसी प्रकार की फरियाद, कंप्लेन हमें बच्चों की ओर से नहीं महसूस होगी। एकदम सही बात है, क्योंकि जब पति और पत्नी के बीच प्यार और सम्मान का माहौल नहीं होता है, तो उनके बच्चे दिशा शून्य हो जाते हैं, भटक जाते हैं। और बच्चों से प्यार और सम्मान पाने के लिए माँ बाप को भी अपने बच्चों को प्यार और सम्मान देना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम स्वामी जी के आज के मार्गदर्शन से सीख चुके हैं। स्वामी जी के मुख से इसी प्रकार के प्रेरणा वचन सुनेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान पाएंगे। तब तक आप सबको नमस्कार। जय स्वामीनारायण।